क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 यूट्यूब चैनल है जीडीए वाला। इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर है, जिसमें ये बता रहा है कि रोहन है, एगो रोहन की माँ है। तो रोहन की माँ की आयु सवाल में कह रहा है कि 26 वर्ष अधिक है। रोहन की माँ 26 वर्ष रोहन की आयु से अधिक है। तो पहले हम रोहन के मानेंगे, रोहन की आयु x वर्ष और उसकी माँ की आयु में हम लोग x + 26 वर्ष जोड़ देंगे, 26 जोड़ देंगे। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो रोहन की आयु में भी 3 जोड़ेंगे और उसकी माँ की आयु में भी 3 जोड़ेंगे। तो जब रोहन की आयु में 3 जोड़ेंगे तो ये x + 3 रह जाएगा और ये हो जाएगा x + 26 और 3 हो जाएगा 29 बराबर 360। अब इसमें हम गुना कर देंगे, x में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² और x में 29 से गुना करेंगे प्लस 29x हो जाएगा और 3 से x में गुना करेंगे तो प्लस 3x और 3 से 29 में गुना करेंगे तो 3 × 27 के साथ हासिल हो जाएगा 2 और 3 × 6 और 2 8 हो जाएगा और बराबर 360 है। तो लिखते रहेंगे। उसके बाद इसको लिख सकते हैं x² प्लस 29x प्लस 3x जोड़ेंगे तो कितना होगा 32x हो जाएगा और प्लस 87 है तो हम 360 को ये खींच दे रहे हैं, प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। अब इसको प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, तो बड़ा वाला साइन माइनस में है तो माइनस में उतरेगा x² प्लस 32x और माइनस में आएगा एक हासिल लेगा 10, 10 में 7 घटाएंगे 3 और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 8 नहीं घट सकता है तो एक हासिल फिर से लेगा 15 में से 8 घटाएंगे 7 और ये बच जाएगा कितना 2, तो 273 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद में गुना करेंगे और गुना भी उस प्रकार का होगा कि घटाने के बाद 273x² और इसको इस प्रकार से गुना करना है कि जोड़ घटाव करने के बाद 32x आ जाए। तो 273 को तोड़ेंगे, हम इधर बगल में तोड़ देते हैं। 273 जब तोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 × 27 और 3 × 3 और फिर से 3 से कट जाएगा 7 से कटेगा 13 × 7 91। अब 7 × 3 = 21 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 × 39। इसको कर दे रहे हैं ना, 13 × 39 और फिर 7, 39 में से 7 घटा सकते हैं तो हो जाएगा कितना 32x। सही है, तो अब x लगा देंगे इसमें, एगो लिख दे रहे हैं 39x और पहले हम माइनस वाला एक साथ में लिखते हैं, पहले 7x लिखेंगे और तब इधर लिख रहे हैं -39x, लेकिन बड़ा वाला साइन प्लस में रहेगा तो प्लस वाला हम इधर उतार देंगे, छोटा वाला साइन माइनस में रहेगा। तो पहले हम लिखेंगे x² माइनस 7x प्लस 39x माइनस 273 बराबर लिखेंगे 0, क्योंकि माइनस प्लस घटता है तो जब घटाएंगे 39x में से 7x हो जाएगा 32x और गुना करने के बाद माइनस प्लस माइनस और 7 × 9 = 63, 7 × 3 = 21 और 6 27 हो जाएगा। सही है, अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये x बचेगा माइनस इसमें केवल 7 बचेगा और फिर से 39 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x और जब 39 से भागा करेंगे में तो 7 नंबर में ये कट जाएगा बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं x - 7 और इसको लिख सकते हैं x + 39। अब इसको बराबर 0 लिखेंगे। अब एक बार 0 के बराबर इसको करेंगे x माइनस, अब कितना होगा, अब x - 7 बराबर 0 या एक बार x + 39, x + 39 बराबर एक बार 0 लिख देंगे, एक बार x बराबर -39 और एक बार x बराबर हो जाएगा +7 हो जाएगा। अब हम रोहन की आयु माइनस में, आयु कभी भी माइनस में नहीं होता है तो लिखेंगे रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष। रोहन की आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा रोहन की आयु
और उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, माँ की आयु, माँ बराबर माँ की आयु 26 वर्ष अधिक है, तो 26 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 7 जोड़ देना है, यानी लिखेंगे 7 और प्लस में 26 जोड़ देना है, 26। तो माँ की आयु हो जाएगा 7 6 13 के 3 और 2 1 3 33 वर्ष, यानी वर्तमान में माँ की आयु हो गया 33 वर्ष और वर्तमान में रोहन की आयु हो गया 7 वर्ष। 3 वर्ष पर एक बार जांच कर लेते हैं कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। तो 3 वर्ष बाद गुणनफल करना है, तो 3 वर्ष के बाद 7 और 3 10 हो जाएगा ये, और 3 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और दोनों में गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा। मेरा आंसर सही है, 360 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म सही है। इसी तरह से अब आगे इसमें बनाएंगे, एक रेलगाड़ी है जो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और फॉर्मूला होता है d बराबर h की, और टाइमिंग बराबर, अगर सोचिए अगर डिस्टेंस दिया है और चाल दिया हुआ है तो हम टाइम से भागा के कर देंगे, तो ये जब जैसे ही हम लोग 4 से भागा कर देंगे दूरी में तो हमारा टाइम निकल जाएगा। और उसके बाद इसमें कह रहे हैं कि अगर हम लोग 4 को 8 किलोमीटर घटा दे रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा में घटा दे रहे हैं 4 को, तो टाइमिंग में 3 घंटा का बढ़ोतरी हो जाता है। टाइमिंग है 480 घंटा x प्लस 3 बराबर दूरी है उसका 480 दूरी चल रहा है उसके लिए कंफर्म है। x माइनस 8 है, अब गुना है, अब x में 3 से गुना करेंगे तो x में 3 से गुना करेंगे 3x, इधर भागा है तो उधर का कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, कितना से x से, तो 480 x हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x में 480 से गुना करेंगे तो 480 x, फिर x में 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर 8 से 480 में गुना करेंगे तो 8 में 0 से गुना करेंगे 0, 8 में 64 के 4, 8 जोड़ के 32 और 6 38 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो गया, अब माइनस प्लस माइनस 8 के 24x हो गया बराबर 480x है। अब हम पहले x स्क्वायर वाला को पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो अब इसको लिखेंगे 480x, अब बराबर के उधर है 480x, तो इधर आएगा तो माइनस 480x, और ये हो जाएगा माइनस 24x, और तब माइनस 38 40 हो जाएगा, और बराबर 0 उधर कुछ नहीं बचा है। 480x में से 480x घटा देंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 24x और माइनस 38 40 बचेगा। तो तीनों में से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे 3 तो x में भाग करेंगे 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर बचेगा, माइनस 3 से भाग करेंगे 3 8 24 माइनस 8x, और 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 एकम 3 3 गुना 6, 2 बचेगा से 24 हो जाएगा, 3 8 24 कर जाएगा। 3 से जो हम कॉमन लिए हैं इधर भेज करके भागा कर देंगे 0 में 3 से, तो कर जाएगा हो जाएगा 0। अब मेरा फाइनल हमारा समीकरण द्विघात समीकरण इतना बचा है। अब हमको केवल रेलगाड़ी की चाल निकालना है इतना, तो फिर से वही प्रक्रिया, प्रथम पद और अंतिम पद में गुना करेंगे, और गुना करेंगे तो देखिए इसमें माइनस 1280 में जब गुना करेंगे तो ये 1280 x स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटना है इस प्रकार से, इसको गुना करने के बाद जोड़ घटाव करने के बाद माइनस 8x हो जाएगा, तो हम माइनस 1280 को इस प्रकार से काटेंगे। तो पहले हम इसको काट देना, 2 6 12 2 छोटे 8 0, और फिर से कितना से कटेगा, ये 0 से कटेगा, 2 3 6 2 गुना 4 0, और फिर कितना से 2 से 16 32 0, और फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 40 से 40 80, फिर 2 से 20 गुना 40, अब 9 कटेगा 2 या 20 2 या 20 पूरा भी, और 2 से कटेगा 10, 5 से कट जाएगा ना, 2 5 10, कितना होगा, नहीं कट जाएगा 10। अब इतना में हम लोग को ऐसे जोड़ा मिलाना है कि 8x आ जाए, तो इतना करिए ना, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 16 गुना 32 रहने देते हैं, यहाँ पर 32 लिख देते हैं, इधर से गुना करते जाते हैं, 5 गुना 10 10 गुना 20 20 गुना 40, तो यहाँ पे लिख देते हैं अब 40, तो 40 में तो 32 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा यही पेयर मिल रहा है, जोड़ा मिल रहा है, लेकिन बड़ा वाला साइन माइनस में रखेंगे तब तो यहाँ पे आएगा माइनस, बड़ा वाला साइन माइनस में रखेंगे, छोटा वाला साइन प्लस में रखेंगे, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 40x, और तब 32x हो जाएगा प्लस में, तब माइनस हम लिखेंगे 1280 बराबर 0। अब दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, इसमें 32 कॉमन ले लेंगे
32 कॉमन लेंगे, भाग करेंगे तो x हो जाएगा i माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0। अब या तो पर x माइनस 40 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 40, सही हो जाएगा x प्लस 32, ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर फाइनली अब या तो पर इसको बना देना है, यहाँ पर लिख देते हैं अब या तो अब कितना होगा, अब x माइनस पहले 40 x माइनस 40 बराबर एक बार 0 लिखना है, या x माइनस x प्लस 32 बराबर एक बार 0 लिखना है। x बराबर एक बार हो जाएगा माइनस 32, एक बार x बराबर हो जाएगा 40। अब x बराबर एक बार 40 आ गया, एक बार 32 आ गया। चाल कभी भी ध्यान रखना है, चाल जो होगा कभी भी निगेटिव नहीं होता है, चाल हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए फाइनली रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा। इसको जांचने के लिए क्या करना होगा, अगर हम लोग चाल x आया है तो 40 से भागा करेंगे इसमें, तो कितना टाइमिंग हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगा 40 से भागा करेंगे तो 12 चौका 48, 12 यानी 12 घंटा ही समय लगा। और चाल में हमको घटाना है 8, यानी 40 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 32, अगुने एक में आया है 12, भाग करेंगे तो कितना से 40 से भाग किए 0 0 कट गया, 12 चौका 48, 12 और 3 15 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 480 आना चाहिए। तो गुना करने में 15 दूना 30 और 15 3 45, 45 3 48, 480 आ गया। इसलिए हमारा आंसर फाइनली 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहते हैं। इस तरह से जांच भी कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।